धर्म है, लेकिन जो कानून जो लाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वो कहीं न कहीं जो लगातार क्रिश्चियन धर्म जो कन्वर्ट हो रहे हैं उसके लिए है। तो आप क्या उससे सहमत हैं? सर मैं सहमत नहीं हूँ और एक बात और कहना चाहती हूँ, ये जो लोग यहाँ पर इतने लोग आए हैं जगह जगह दूसरी जगह से आए हैं, ये सब परमेश्वर की शिक्षाओं का एक परमेश्वर यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है, उसने कहा कि तुम जाओ और राज्य का सुसमाचार हर एक स्थान में, हर एक महिला, हर एक पुरुष, हर एक बच्चे को बताओ, क्योंकि हमारे लिए कोई भी देवी देवता नहीं मरा है, हमारे लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी है और उसे हमसे ऐसा बाइबल यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। प्रभु तो हम उनके बताए अनुसार आज पहले हम सत्य को नहीं जानते थे, अब हम सत्य को जान गए हैं और सत्य बोलता है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज ये जितने लोग आप देख रहे हो इन्होंने सत्य को जान लिया है और ये स्वतंत्र हो गए हैं और हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। और कहाँ से आई हो दीदी आप? मैं गुजरा फाटक में रहती हूँ सर, आरंग क्षेत्र से। जी धन्यवाद दीदी, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। मेरे मसीही भाई बहनों, जब जागो तब सवेरा। जी हाँ मेरे मसीही बहनों, जब जागो तब सवेरा। देर से सही लेकिन आए तो सही, देर से सही लेकिन आए तो सही। मेरे मसीही भाई बहनों, इन दिनों जो छत्तीसगढ़ में जो मामला धर्मांतरण के विरुद्ध जो चल रहा था, कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो मिलजुल कर छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा संसद से धर्मांतरण विधेयक जो लागू हुआ था मेरे मसीही भाई बहनों, उस पर सभी मसीही समाज बहुत जोरों शोरों से रैली और विरोध प्रदर्शन, इस काले कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जी हाँ, इसीलिए मैंने कहा जब जागूं तब सवेरा, यानी जब आप अपने पापों से मन फिराते हैं तब परमेश्वर आपको सीने से लगाने को तैयार है। मेरे मसीह लेट आए दुरुस्त आए। जी हाँ, लेट आए दुरुस्त है, आए तो सही कम से कम। मेरे मसीह भीम आर्मी भी बहुत तेजी से मसीह समाज को सपोर्ट करते हुए हैं, यानी कि अन्य जाति लोग भी मसीह समाज को सपोर्ट कर रहे कि क्योंकि मसीह समाज जो है धर्मांतरण नहीं करता है। लेकिन इस जो धर्मांतरण विधेयक जो कानून लागू हुआ है, इस पर दुरुपयोग कौन करेगा? असामाजिक तत्व लोग झूठ बोलकर आरोप लगाएंगे, जांच बैठेगा, झूठ बोल के आरोप लगाएंगे और जांच बैठेगा और जांच में कुछ नहीं पाया जाएगा तो उसे मेंटल हरासमेंट होता है। कुछ पाया तो गया नहीं, मेंटल हरासमेंट हुआ और इनकम उस समय काम धंधा बंद, लोग रोजगार कर नहीं पाएंगे कि मेंटल में यार ये आरोप लग गया, यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे, अब मुझे ये झूठा आरोप लग गया, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन से लागू होगा और वो सब दुनिया ठिकान का ये सब चलते रहेगा। लेकिन ये काला कानून जो विधेयक जो लागू हुआ है, इस पर छत्तीसगढ़ जो है बहुत ही जितने भी मसीह समाज हैं वो बहुत ही संज्ञान तरीके से इस पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी न्यूज़ वाले भी इस पर काफ़ी कवरेज कर रहे हैं। मैंने 2 दिन के बाद छत्तीसगढ़ पे बात किया क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ को समझ रहा था और इस बारीकी को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इतने देर के बाद छत्तीसगढ़ के मसीही समाज जो हो क्यों उठा। पहले भी इसका विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन इतना लेट क्यों? मेरे मसीही भाई बहनों, और छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, पंजाब हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, कई जगह पर इस बात का जो झूठा ये नियम मनाया जा रहा है जिससे कि लोगों को फंसाने की कोशिश किया जा रहा है कि हम लोग ईसा मसीह की आराधना दुआ नहीं कर सके। हालांकि मैंने बाइबल के वचन से कई बार आपको समझाया और कई बार असामाजिक तत्वों को भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश किया कि प्रभु यीशु मसीह कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया कभी किसी, क्योंकि यहूदी धर्म से प्रभु यीशु मसीह थे और कभी भी दूसरे को धर्मांतरण नहीं किया, हृदय परिवर्तन किया, बुरे विचारों से, बुरी आदतों से मन परिवर्तन किया।
धर्म परिवर्तन नहीं। और उनकी अच्छी शिक्षा को जो लोग मानते हैं और उस पर चलने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये धर्मांतरण। आप भी अपने जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, आप भी उनको इसी प्रकार आप सुसमाचार सुनाइए, हमें कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें बताइए संसार को उन्नति करने के लिए, भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए। जिस तरह से आज मसीह समाज भारत देश को आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया, शिक्षा में योगदान दिया है, चिकित्सा में योगदान दिया है, विद्यार्थी पढ़ लिख कर बहुत अच्छे अच्छे पद पर गए। मेरे मसीह भाइयों, बहुत ऐसी बातें हैं लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं। लोग इस चीज को उल्टा समझकर कहते हैं कि ये धर्मांतरण कर रहा है। नहीं, धर्मांतरण कराना नहीं, ये धर्मांतरण नहीं है, ये हृदय परिवर्तन है, ये मन परिवर्तन है, ये बुरे विचारों का मन परिवर्तन है। इन लोगों को कौन समझाएगा? मैं नहीं, खुदा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ही समझा सकता है। मेरे मसीह भाइयों ने इतना ही। मसीह समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आपको लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये किसी भी प्रकार से 2 बोरी चावल देके बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये पैसा लोग देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये जागरूक लोग हैं जो अपने हक अपने अधिकार के लिए जमीन में उतर के आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कानून जो बना करके Media is also समाज को टारगेट करके police. ये बात हुआ कि लोग जो सरकारी जो परेशान कर रहे हैं 2 अप्रैल के बाद इनको कुर्सी खाली करने के लिए मजबूर कर देंगे हम लोग। केवल आप हिंदू समाज के मुख्यमंत्री नहीं है, केवल आप हिंदू समाज के गृह मंत्री नहीं है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबने वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया है। आप सभी समाज के मुख्यमंत्री हैं, आप सभी समाज के गृह मंत्री हैं। इस प्रकार से एक समाज को डराना और परेशान करना यह पूरी तरीके से अन्याय है। सम्मानित साथियों, जितने भी लोग आए हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने स्थान में बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोई एक आदमी मुझे खड़े होते हुए नहीं दिखेगा। जितने भी लोग हैं, मैं आप लोग को आदेश देता हूं, अपने स्थान में तत्काल प्रभाव से बैठिए, एक दूसरे को बोलते जाइए, बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, बैठिए। पूरा भीड़ जमीन में बैठिए, पूरी भीड़। मैं आप लोगों से जितने उधर इकट्ठे हैं, जितने उधर इकट्ठे हैं, छाते पकड़ के बैठ जाइए वहां पे अपने स्थान से बैठिए। आपको देखकर दूसरे भी बैठेंगे, बैठिए शांतिपूर्वक। आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ।